भागवत में वर्णन आता है, गुरु का अपमान किया इंद्र ने। तो महाराज परिणाम क्या हुआ? केवल गुरु के अपमान करने के कारण चरणों में लौट गए नारद जी। गुरुदेव मुझे क्षमा करो। उसने नारद जी को पकड़ा और उठाया, और जब नारद जी उठे तो देखा कि ये तो साक्षात मेरे नारायण ही हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वो कोई मछुआरा नहीं था, वो तो साक्षात भगवान ही थे। तात्पर्य यह है सज्जनों, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, मैं फिर से निवेदन कर दूं, तो फिर पारमार्थिक उपलब्धि आप बिना गुरु के कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे संभव समझते हैं सज्जनों? इसलिए जिन्होंने गुरु नहीं किया, जो गुरुमुख हैं वो तो है, जो नहीं है अविलंब मैं निवेदन करता हूं कि कर ही लेना चाहिए, गुरुमुख हो ही जाना चाहिए। और जो लोग गुरुमुख हैं वो क्या वास्तव में गुरुमुख हैं? ही गुरुमुख होने का मतलब जो गुरु होना चाहिए। आनंद जी महाराज, ब्रह्मानंद जी, कौन ब्रह्मानंद जी? आपने वो, आप लोगों में से जिसने भी पढ़ा हो, एक ब्रह्मानंद भजन माला चलता है। तो जिन्होंने उन भजनों को लिखा वो ब्रह्मानंद जी, अखंडानंद जी के गुरु प्राप्त हुआ है, वो उड़िया बाबा है। जिनके श्री चरणों में बैठने से, जिनके सदुपदेश से, जिनकी कृपा से मुझे ज्ञान उपलब्ध हुआ है, वो उड़िया बाबा है। और मंत्र उपदेष्टा गुरु हमारे ब्रह्मानंद। तो शिक्षक गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान गुरु एक ही होता। मिल गया तो फिर अब कहां जाना था? जब मिल गया फिर कहां जाना? क्योंकि ज्ञान जब एक होता है और मिल गया वो, तो दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत? इसलिए प्रेम कैसे हो, इसका क्या उपाय है? ये दो बातें मैं निवेदन करूंगा आपसे। दो बातें निवेदन। गुरु क्या है? पुरुषस्य विशेषतः। देखो गुरु कौन? आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसानुविन्दते। भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का, आत्मा ही भगवान की वाणी है। भगवान कहते यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसानुविन्दते। मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित और अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। उपदेश केवल उनके लिए होता है जिनकी अहम बुद्धि शरीर से ऊपर नहीं उठी है, जिन्होंने शरीर को मैं मानना नहीं छोड़ा है, जो शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं, जिनकी अहम बुद्धि शरीर से आगे नहीं उठी है। उपदेश केवल उनके लिए होता है।
जो उठ गए ऊपर, त्रिगुणातीत हो गए, उनके लिए उपदेश नहीं होता है। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा वो दूसरे कारण से सुनते हैं। उनका धरातल भावनात्मक होता है, प्रेममय होता है। उनका धरातल सुनने का उपदेशात्मक नहीं होता है सज्जनों। इसलिए जिनकी बुद्धि, जिनकी अहम बुद्धि शरीर से ऊपर नहीं उठ सकी है, उपदेश केवल उनके लिए होता है। जिनकी स्थिति आत्म तत्व में स्थिर हो गई, उनके लिए कोई उपदेश नहीं है, कोई उपदेश नहीं। उठ पाते हैं शरीर से ऊपर? कहां 3 गुणों से ऊपर उठ पाते हैं सज्जनों? और तब तक हमारे लिए उपदेश है। 3 गुणों से ऊपर उठ गए, शरीर से ऊपर उठ गए, फिर उपदेश नहीं है हमारे लिए, तब तक है। तो भगवान ही वो पर ब्रह्म परमात्मा है। और भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्म क्या है, वो भगवान क्या है? तो कहा अहम आत्मा गुडाकेश। थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। शास्त्र कहता है कि गुरु ही पर ब्रह्म परमात्मा है, ये शास्त्र कहता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, जो कण कण में व्याप्त है, चर अचर में व्याप्त है, अखंड है। माने परमात्मा ही गुरु है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? इसको परमात्मा ही ने कहा। क्या कहा? अहम आत्मा गुडाकेश। कहां रहता है? बोले सर्वभूता से स्थित। भगवान ने कहा कि मैं आत्मा रूप से सभी में विद्यमान हूं। तो जब परमात्मा ही गुरु है और परमात्मा आत्मा रूप में विद्यमान है सब में, तो गुरु कौन हुआ सज्जनों? गुरु कौन हुआ? आत्मनो गुरुरात्मयो। यही भगवान कहते हैं कि उसका अपना आत्मा ही गुरु है। अब ध्यान से सुनना, गुरुमुख के अनुसार चले तो समझना चाहिए कि मैं गुरु वचनों का पालन कर रहा हूं। एक बात सज्जनों पर ध्यान दें, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मा की आवाज सुनने में समर्थ हैं? हम में से इतने लोगों में से, हम में से ऐसा कौन है, कितने लोग हैं जो अंतःकरण अंदर आत्मा की आवाज सुनने में समर्थ? इसीलिए इन गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। इन गुरुओं की इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि जिन्होंने यह सामर्थ्य प्राप्त कर ली, जिन्होंने यह सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है, उनके सानिध्य में बैठे, उनके श्री चरणों में बैठे। वास्तव में गुरु कोई शरीर नहीं होता है, पर जिस शरीर में यह सामर्थ्य आ जाए, जो अंतःकरण की बात, अंतरात्मा की बात सुनने में समर्थ हो। पर कितने लोग हैं सज्जनों, कितने लोग हैं? तो जिन्होंने अंतर आत्मा की बात सुनने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली, उनके श्री चरणों में बैठे। शरीर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है सच, अपनी साधना के द्वारा, अपनी निष्ठा के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा
उसने ये सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। अब उसके संपर्क में जो जाएगा, कालांतर में संभव है ये सामर्थ्य गुरु कृपा से उसको भी प्राप्त हो जाए। क्या? अंतर आत्मा की आवाज को सुनना। बस यह मुझे नहीं करना है, यह मुझे करना है। शक्तिपात प्रत्यारोपण के बड़े प्रज्ञ विद्वान थे। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कदाचित किसी ऐसे समर्थ गुरु का वरद हस्त हमारे सिर पर आ जाए। ध्यान से सुनना कि हमें कुछ भी करने की आवश्यकता शेष न रह जाए, कुछ भी करने की आवश्यकता शेष न बचे। जो मुझे चाहिए वो प्रकाश मेरे को केवल उन समर्थ सदगुरु के स्पर्श मात्र से प्राप्त हो गया। पर अगर इतना सरल हो सज्जनों, यदि इतना सरल हो ये, तो क्या जाता है, केवल हाथ ही तो रखना है। ऐसे ये शक्तिपात की क्रिया प्रक्रिया कितने लोगों के साथ किया गुरुदेव भगवान ने। इसलिए पहले वो पात्रता प्राप्त करनी चाहिए, पहले वो पात्रता तद विद्धि प्रणिपाते, पहले वो पात्रता प्राप्त करे कि गुरु तो समर्थ है और वो कर सकता है, लेकिन नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस एकमात्र केवल विवेकानंद ही उनके शिष्य थे, क्या और भी थे? लेकिन यह सौभाग्य केवल विवेकानंद जी को मिला, सबको क्यों नहीं मिल गया सज्जनों? प्रतिमा बना लिया, गुरु का फोटो बना लिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, हमारी श्रद्धा टिकती है, लेकिन और बस वहां माथा टेक लिया और संसार में जैसा चाहा वैसा जिया, इच्छानुसार मनमानानुसार, कोई मतलब नहीं है। तो निवेदन इसलिए कर रहा हूं सज्जनों कि चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार का कोई भी हो, इतने मात्र से केवल भौतिक उपलब्धि ही संभव है सज्जनों, पारमार्थिक उपलब्धि इतने मात्र से संभव नहीं। भौतिक उपलब्धि मतलब लोगों से मेल जोल होगा, कुछ थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, और भी चीजें अर्जित हो जाएंगी हमारे पास, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से फिर हम जीरो के जीरो रहेंगे, जीरो के जीरो। विचार करने लगे भगवान शंकर की ये है तो परम पवित्र, लेकिन इसने मेरी मां का रूप बनाया है, अब इसको हम पत्नीवत स्वीकार नहीं कर सकते, पत्नीवत स्वीकार नहीं कर सकते। तो वहां गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सोच रहे हैं भगवान शंकर, भगवान शिव ऐसा सोचते हैं क्या कि परम पुनीत न जाए तज, परम पवित्र है इसलिए छोड़ते भी नहीं बनता, लेकिन किए प्रेम बड़ पाप, किंतु यदि मैं पत्नीवत प्रेम करता हूं तो अपराध हो जाएगा, इसलिए प्रगट न कहत महेश कछु,
हृदय अधिक संताप, हृदय संतप्त है। तो माने भगवान शंकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करूं, छोड़ते भी नहीं बनता, प्रेम करता हूं तो अपराध करना चाहिए, जो भगवान शिव ने किया। जब कभी हमारी समझ में ना आवे क्या करूं क्या न करूं, किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति हो जाए तो वही करें क्या। तब शंकर प्रभुपद सिरुनावा सुमिरत राम, हृदय असाई, राम जी के चरणों में सिर झुकाया, जहां है वहीं से भगवान राम जी का स्मरण किया तो समाधान हो गया, मिल गया समाधान। प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय सुबोधानंद जी कहते हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जब हम नाम जपते हैं सज्जन, ये स्वाभाविक है, हम किसी का नाम लेंगे और तभी लेंगे जब मुझे विश्वास होगा कि ये व्यक्ति सुन रहा है। हम बुलाए है कि जिसका नाम मैं जप रहा हूं वो सुन रहा है। हम लोग भी बुलाते हैं, हम लोगों को विश्वास नहीं है सच्चे। इसलिए विश्वास के कारण सुमिरत राम हृदय अस आवा, अंदर ही वो आवाज आई कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आगे का प्रसंग आप जानते हैं। भगवान शंकर इस असमंजस में है कि मैं क्या करूं, तो सुमिरत राम हृदय अस आवा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यही तन सती भेंट मोहिनाई, ये आ गया अंदर, तो आ भी गया और भगवान शंकर ने सुन भी लिया। भगवान शंकर ने सुन भी लिया। सज्जनों, आप ध्यान देंगे, जब तक यह सामर्थ्य हमको प्राप्त नहीं होगी कि हम अंदर की बात आत्मा की नहीं करने के लिए कह रही है, तब तक हमारा जीवन मनमाने रूप में बीतेगा। मनमाने रूप में हम इच्छानुसार संचालित होंगे, हम मन से संचालित होंगे, और इसलिए जीवन सार्थक नहीं जाएगा। सज्जनों, सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने अंतः को समझें कि जब कुछ भी करने चलते हैं तो क्या अंतः अनुमति है, क्या अंतः अनुमति है, और उस अनुमति को हम समझ पा रहे हैं। यदि यह सामर्थ्य नहीं आई है तब फिर उनकी शरण में जाना चाहिए जिन्होंने ये सामर्थ्य प्राप्त कर ली, और तब फिर हमें शरीर की आवश्यकता होती है। तब फिर हमें शरीर की आवश्यकता होती है, अन्यथा गुरु कोई शरीर होता नहीं है। सच्चे भगवान कहते हैं आत्मनो गुरुरात्मयि, आत्मा ही गुरु है। शरीर की आवश्यकता क्यों? इसीलिए कि वो सामर्थ्य उस शरीर में रहने वाला आत्मा प्राप्त कर चुका है, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जब उसके समीप बैठेंगे और पूरी निष्ठा से बैठेंगे, समर्पण भाव से बैठेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी कृपा ही हमारे को वो सामर्थ्य प्रदान कर देगी, वो सामर्थ्य मुझे प्रदान कर देगी। आप चाहे एक बार सुने, 1000 बार सुने, सारा जीवन सुने, इतनी ही बात है सज्जनों की वास्तव में तो गुरु आत्मा ही है। वास्तव में गुरु आत्मा ही है, ये भगवान कहते हैं। लेकिन शरीर की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि उस आत्मा को ना तो हम समझ पा रहे हैं, ना उस आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं।
इसलिए फिर उसके पास जाना है जिन्होंने उसको समझ लिया है, जिन्होंने उनको समझ लिया। और यदि इस प्रकार की सामर्थ्य वो गुरु हमको प्राप्त करा देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं, ये सामर्थ्य वो प्रदान कर देते हैं कि हम आत्मा को समझ सके, हम उसको सुन सके, तो उस शरीर में वही हमारा गुरु। नहीं हो पाया तो समझना चाहिए कि या तो मेरा चयन ठीक नहीं है या फिर मुझ में पात्रता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, या तो मेरा चयन ठीक नहीं है या फिर मुझ में पात्रता नहीं है। और पात्रता नहीं है उसके लिए भी गुरु चरणों में ही निवेदन करना चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा? और गुरु जब इस स्तर तक कृपा कर देते हैं, सच में इस स्तर तक, और हम थोड़ा भी आगे चल पड़ते हैं, थोड़ा भी आगे चल पड़ते हैं, तो फिर गुरु की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जब तक हम केवल ऊपर 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 तैरते रहते हैं, तब तक गुरु भी बैठा रहता है। मैं एक गुरु पूर्णिमा की रात में किसी स्थान पर बैठा हुआ, किसी गुरु स्थान पर बैठा हुआ था, सारे लोग बैठे हुए थे वहां। गुरु ने एक बड़ी बात अच्छी कही। उन्होंने कहा कि देखो, लोग मेरे पास आते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र लेकर चले जाते हैं, तो बड़े दुख की बात है ये कि हजारों शिष्य हो गए इसके पास, एक भी शिष्य लौट कर यह पूछने नहीं आया कि गुरुदेव भगवान इसमें आगे प्रगति कैसे हो, अब मुझे आगे क्या करना है। शिष्य आते हैं और आके गुरु के पास बैठते हैं, लेकिन वही सांसारिक चर्चा, वही कुछ भौतिक अनुपलब्धियों की चर्चा, कुछ भौतिक उपलब्धियों की चर्चा, कुछ राजनीतिक चर्चा, कुछ ये कुछ वो। कोई भी शिष्य, और बड़े दुख के साथ ऐसा उनकी भावना, उनके भाव से ऐसा लगा कि गुरुदेव भगवान दुखी है कि गुरुजी अब इसमें आगे क्या हो सकता है। लेकिन आगे तो तब पूछें जब जितना बताया गया था उस पर कुछ अमल कर सकते। सज्जनों, आगे तो तभी पूछते ना, हम पहले जितना बताया गया हम उस पर तो अमल कर लेते तो आगे पूछते। इसलिए सज्जनों, मैंने फिर आपसे निवेदन कर कि कितना सुनो और किस किस से सुनो, पर बात इतनी ही है सज्जनों कि वास्तव में तो गुरु आत्मा ही है। वही तो कहता है ना कि ये हमारे लिए अहितकर है। एक तो सुनने की सामर्थ्य नहीं, ये स्पष्ट हो गया अंदर से कि नहीं नहीं, ये अहितकर है, यह गलत है, यह अनैतिक है, यह परिणाम में दुखमय है, और तब भी हम उधर ही चले जा रहे हैं। तो गुरु के वचनों का उल्लंघन हुआ कि नहीं? सच, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? अपनी मनमानी करने के लिए हमने अवज्ञा कर दी, तो लगातार निरंतर गुरु की अवज्ञा हो रही है, और हम कहते हैं कि हमारा गुरु के चरणों में प्रेम है।
गुरु भी कहता है कि भाई जैसा आपका प्रेम है ना, नहीं एक बात आपकी, वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, जो मेरी इच्छा हो। तो इसलिए सज्जनों, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यदि हमारा जीवन परमार्थ के प्रति, यदि हमारा जीवन धर्म के प्रति औपचारिक होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, धर्म के प्रति, परमार्थ के प्रति यदि हमारा जीवन औपचारिक होगा तो उसका फल भी औपचारिक ही होगा, वास्तविक नहीं हो सकता। क्या सुना? यदि केवल हम संसार में धर्म के नाम पर, परमार्थ के नाम पर केवल औपचारिकता पूर्ति कर, अब हम ऐसा साहस तो नहीं जुटा पाए कि मैं पूछूं उनसे, जबकि उनके पास बैठता हूं, सारी बातें हैं, लेकिन कभी कि स्वामी जी आपको कोई, कि मैं कोई गाना बजाना तो सुनाऊंगा नहीं, मैं तो तत्व पर कुछ बोलूंगा, और कि नहीं हम पंडाल में नहीं। तात्पर्य यह है सज्जनों कि चाहे कोई आधा घंटा बैठे, चाहे कोई 10 मिनट बैठे, लेकिन जितनी देर बैठे वो पूरी तरीके से जिस लिए आया, जरूरी नहीं है किसी के लिए कि सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति आज ही सुने और सुनने के बाद गुरु गोरखनाथ मछंदरनाथ बन जाएगा, लेकिन सुनेगा तो उसके दिमाग में रहेगा, उसके अंतः में रहेगा, और कुछ ना कुछ उधर चलने का प्रयास करेगा ही, वो करेगा ही। तो इसलिए यदि आप लोगों को जनरेटर तो हम गुरु होंगे, क्योंकि मैंने निवेदन किया कि भौतिक उपलब्धियां भी बिना गुरु के संभव नहीं है। कोई कपड़ा सिलना चाहता है, सीखना चाहता है, ऐसे नहीं सीख पाएगा, गुरु करना पड़ेगा। कोई मोटर चलाना चाहते हैं, गुरु, अरे और छोड़िए महाराज, पंचर बनाने के लिए भी गुरु चाहिए, कुछ भी, तो उसकी बात नहीं करता। पारमार्थिक धरातल पर जिस लिए ये मनुष्य का जीवन मिला है, उस पथ पर चलने के लिए यदि अभी तक आपने गुरु नहीं किया है, याद रखना, ये सपने में भी त्रिकाल में संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि नहीं चलो हम किताबें पढ़ करके ऐसा संभव कर लेंगे, ये कभी संभव नहीं है। सच वर्णन करते हुए कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, बिरंची और शंकर के समान, ब्रह्मा और शंकर के समान ज्ञान हो जाने पर भी कोई भी इस भवसागर से पार नहीं जा सकता है। तो लोग समझते हैं, कौन लोग? अरे जो समझते हैं उनको छोड़ो, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो अपने को विद्वान मानते हैं, जो अपने को ग्रेजुएट मानते हैं, पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। तो तरने के लिए बात कहा है गोस्वामी जी ने भवनिधि। वो भवनिधि क्या चीज है, तो आगे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। हमने यही नहीं समझा भवनिधि भवनिधि भवनिधि। कर सकता है, तब भी तो मेरी समझ में आ गया क्या? जब हमने समझा कि ये संसार रूपी सागर, तो हमारी समझ में आ गया क्या
सागर संसार रूपी। संसार क्या है? संसार क्या है? हम संसार को ही नहीं जानते तो उसको तरने की बात क्या करें? जिसको हम जानते ही नहीं, कोई आपसे पूछे सज्जनों संसार क्या है, आप कहोगे यही तो है संसार। वो बोलेगा महाराज ये तो लखनऊ है संसार। और जिसके कारण संसार प्रतीत होता है, जिसके कारण संसार, संसार माने ये शरीर, संसार माने यही शरीर। ये शरीर ना हो तो कोई संसार नहीं। इसी शरीर तक, तो ये शरीर भावनित पार जाना माने इस शरीर से पार जाना, माने शरीर की अहंता से ऊपर उठना। ये जो हमने अपने को शरीर माना, ये हमारी बार बार सुनने और समझने के बाद भी वही बुद्धि टिकती है। लाख बार सुन लिया मैं शरीर नहीं हूं, मान भी गए, लेकिन अगले ही क्षण फिर विचलित हो, हमारी बुद्धि वही टिकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। कौन ले जाएगा? नाम है गुरु, उसी को गुरु कहते हैं। इस शरीर से ऊपर उठने में जो समर्थ है वो गुरु है, जो उठाने में समर्थ है वो गुरु है। यदि आप चाहते हो इस भवनिधि से पार जाना, शरीर की शारीरिकता से ऊपर उठना, त्रिगुणातीत होना, क्योंकि जो इससे ऊपर उठ पाएगा, जो इससे अतीत हो पाएगा, उसी का जीवन सार्थक माना जाएगा। और नहीं होगा तो सार्थक इसलिए नहीं होगा माना जाएगा क्योंकि जीवन ये मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला था कि तुम इस शरीर से ऊपर उठ सको और अपनी स्थिति में अपने को समझ सको और अपनी स्थिति में स्थिर हो सको, फिर दोबारा शरीर न मिले। कि अपने जीवन में कुछ भी करना हो तो केवल इतना करना है। कुछ भी क्या करना है? बोले इतना करना है कि अब कभी हम गर्भ में ना आए, अर्थात शरीर ना छोड़ दिया। संत कहते हैं इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। विद्वान कहते हैं, संत कहते हैं इस देह को मैं मानना के कारण मैं शरीर। यदि यह मान्यता समाप्त हो जाए, पाप का कोई प्रश्न ही नहीं है सच। और सच नैमिष प्रवास में